हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी उत्सव। इस वीडियो में हम लोग एचएसएलसी एग्जामिनेशन 2019 का सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और इसके एमसीक्यू क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है एचएसएलसी एग्जामिनेशन 2022 के लिए, वह सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि इस चैनल पर आप नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यह एचएसएलसी एग्जामिनेशन 2019 सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। चलिए इसे हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1A। यहाँ देखिए सेक्शन ए में 1 मार्क्स वाले जो एमसीक्यू होते हैं वह 8 क्वेश्चन आते हैं, सो 8 मार्क्स के हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हु अनाउंस्ड द कम्युनल अवार्ड इन 1932 वाज, मीन्स सन 1932 में सांप्रदायिक बंटवारे की घोषणा करने वाले अंग्रेज प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, रामसे मैकडोनाल्ड। अब चलिए क्वेश्चन 1 का बी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द ब्रिटिश स्टॉप्ड स्लेवरी इन असम, मीन्स किस सन में अंग्रेजों ने असम में दास प्रथा का उन्मूलन किया था? उन्मूलन का मतलब बंद किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 1843। 1 का सी, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ जोनाकी। तो इसका क्वेश्चन का मतलब हुआ इनमें से जोनाकी के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चंद्र कुमार अग्रवाला। क्वेश्चन नंबर 1D, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स इज ऑफ आंध्र प्रदेश, निम्नलिखित में से भारतीय ध्रुपदी का कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश का है? तो आंसर हो गया कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है डांस है यह कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। बट यह क्वेश्चन आपका सिलेबस में नहीं है, यह आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। क्वेश्चन 1E, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऑप्शन अनवीकरणीय संसाधन है? तो आंसर होगा नंबर 3, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है एक बार हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है, वो समाप्त हो जाता है, फिर उसे हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वह क्या होता है, खत्म हो जाता है। इसलिए नेचुरल गैस हो या फॉसिल फ्यूल हो, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। क्वेश्चन नंबर F देखिए, अमोंग ऑल द ग्रीन हाउस गैसेस which one of the following is responsible for global warming, मीन्स नीचे जो ऑप्शन दिया हो इसमें से हरित गैसों में से कौन सी गैस विश्व तापन की वृद्धि हेतु उत्तरदायी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है यह क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। देखिए क्वेश्चन नंबर G, द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, द एंडेस फोल्डेड माउंटेन रेंज, एंडीज पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर H देखिए क्या बोला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स वाज नॉट द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ड्राफ्टिंग कमिटी का चेयरमैन कौन थे? ड्राफ्ट ए पूछ सकता है एग्जाम में कि ड्राफ्टिंग कमिटी का चेयरमैन कौन थे? तो BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। बट यहाँ में क्वेश्चन क्या पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब बन रहा था तो ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर इसमें से कौन नहीं थे? तो आंसर हो गया ऑप्शन 3, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे वह ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर
नहीं थे। बाकी जो 3 लोग हैं वे लोग मेंबर थे और बी आर अम्बेडकर क्या थे, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछते रहता है और इस पे ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। मीन्स जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रहा था तो उसका फर्स्ट सीटिंग हुआ था, उसमें जो प्रेसिडेंट चुने गए थे वो कौन थे। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वह एक दिन के लिए चुने गए थे फर्स्ट सीटिंग, लेकिन उसके बाद में फिर जो मीटिंग हुआ वह परमानेंट कौन बन गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में अगर फर्स्ट लगा देगा ना तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से एमसीक्यू समाप्त हो गया। अब देखिए सेक्शन बी देख लेते हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 जो है, व्हेन डिड गांधी जी स्टार्ट हिज सॉल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू सी कोस्ट ऑफ डांडी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन साबरमती आश्रम एंड सी कोस्ट ऑफ डांडी। इसका मतलब गांधी जी ने साबरमती आश्रम से समुद्र के किनारे स्थित डांडी तक नमक कानून तोड़ने के लिए कब यात्रा की थी। साबरमती आश्रम और समुद्र के किनारे स्थित डांडी के बीच की दूरी कितनी है, यह क्वेश्चन है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ असम एसोसिएशन हु वर फॉर्मली इलेक्टेड इन द फर्स्ट सेशन ऑफ एसोसिएशन। मीन्स असम एसोसिएशन के प्रथम अधिवेशन में निर्वाचित अध्यक्ष और महासचिव के नाम बताइए। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यह आपका आउट ऑफ सिलेबस है। ओके, आपके सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, व्हाट वेर द एंटी मूवमेंट मेजर्स टेकन बाय द ब्रिटिश टू डोमिनेट स्वदेशी मूवमेंट, डिड द ब्रिटिश गेट सपोर्ट फ्रॉम द लीडर्स ऑफ द मूवमेंट। मतलब स्वदेशी आंदोलन को कमजोर करने के लिए अंग्रेज सरकार ने क्या क्या किया, क्या आंदोलन के नेताओं से सरकार को समर्थन मिला, यह क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसका और में दिया हुआ है, व्हाट वेर द इनिशियल प्रोग्राम्स ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, मेंशन ब्रीफली अबाउट ईच ऑफ द प्रोग्राम्स। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन 6 क्या बोला देखिए, डिस्कस 3 कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी आंदोलन के 3 अवदानों का उल्लेख करना है। ठीक है, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस इन ब्रीफ द कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 to 1858 इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन असम। भारत में सन 1857 ईस्वी में 58 तक के विद्रोह के कारण और असम में इसके प्रभाव के बारे में संक्षेप में लिखना है। तो यह क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, आप लोग इसे भी देख लीजिएगा कॉपी से। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रीफली डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इन असम। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब असम में सन 1857 के विद्रोह के महत्व के बारे में आपको लिखना है। इसके और में दिया हुआ देख लीजिए, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ फूलगोरी धावा इन हिस्ट्री। फूलगोरी धावा हिस्ट्री में क्यों इंपॉर्टेंट है, इतिहास में फूलगोरी धावे के महत्व का आलोचना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सत्याग्रह, ब्रीफली राइट अबाउट द 3 लोकल डिस्प्यूट्स वेयर गांधी जी फर्स्ट अप्लाइड द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह इन इंडिया। इसका मतलब हुआ सत्याग्रह किसे कहते हैं। भारत में गांधी जी ने जिन 3 स्थानीय विवाद को लेकर सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था उनके बारे में संक्षेप में आपको लिखना है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राइट ब्रीफली ऑन द हेरिटेज ऑफ पेंटिंग्स इन असम। असम की चित्रकला के गौरव के बारे में संक्षेप में वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हाउ वेयर द रोएट सभा फॉर्म्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ असम अगेंस्ट द ब्रिटिश। अंग्रेजों के खिलाफ असम के विभिन्न स्थानों पर कैसे रैयत सभाएं स्थापित हुई, उसके और में क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कस इन ब्रीफ द रोल प्लेड बाय द पीपल ऑफ असम इन इंडिया क्विट इंडिया मूवमेंट। मीन्स भारत छोड़ो आंदोलन में असम के लोगों की क्या भूमिका है उसके बारे में लिखना है। अब देखिए पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, राइट इन ब्रीफ अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्स एंड साइंस टेक्नोलॉजी। संसाधन और विज्ञान प्रौद्योगिकी के संबंध के बारे में संक्षेप में लिखना है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, राइट इन ब्रीफ द मेन कॉजेज ऑफ डेस्टेरिफिकेशन। यह सिलेबस में है कि नहीं देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14, what is the name of the major mountain range of North America? In which part of the continent is it located? इस क्वेश्चन का मतलब हुआ उत्तर अमेरिका महादेश की प्रथम पर्वतमाला का नाम क्या है और यह इस महादेश के किस हिस्से में स्थित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, What are the principal aims of the industrial and investment policy of Assam government announced in 2014? क्वेश्चन का मतलब हुआ सन 2014 में असम सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक और निवेश नीति के मुख्य लक्षण क्या क्या हैं। इसके और में क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, यह तो आपका आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, नहीं चाहिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय पोल्यूशन, स्टेट हाउ सोइल इज पोल्यूटेड। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लग रहा है कि पोल्यूशन क्या है और सोइल कैसे पोल्यूट होता है, मीन्स प्रदूषण का अर्थ क्या है और मिट्टी कैसे प्रदूषित होता है, लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, एनालाइज ब्रीफली द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन असम। असम में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है उसका क्या रीजन है। असम की जनसंख्या वृद्धि के कारण को आपको लिखना है। और इसके जो और में दिया हुआ है इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, मेंशन द, यह आउट ऑफ सिलेबस है, यह सिलेबस में नहीं है, ठीक है, सो यह क्वेश्चन नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स डिस्कस इट्स नीड। मीन्स संसाधन संरक्षण क्या है, इसकी आवश्यकताओं के बारे में उल्लेख करना है। देख लीजिएगा आप लोग। 19 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ अ स्केच मैप ऑफ असम एंड लोकेट देयर इन द फॉलोइंग विथ नेम्स। यह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। असम का एक मानचित्र बनाना है और इसमें यह सब दिखाना है, जो जो दिया हुआ है इस सबको दिखाना है। ए नंबर एन ऑयल रिफाइनरी, नंबर बी एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, ये सब दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ब्रीफली डिस्कस द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसका मतलब हुआ उत्तरी अमेरिका महादेश की प्राकृतिक विशेषताओं को संक्षेप में लिखना है। और देखिए और में दिया हुआ क्वेश्चन, राइट इन शॉर्ट अबाउट द लैंड फॉर्म्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ्स लैंड सरफेस। पृथ्वी के स्थल भाग के ऊपरी भाग में स्थित भू अवयवों के बारे में संक्षेप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, नरेट द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स ऑफ असम। असम के प्राकृतिक संसाधनों की अवनति के कारणों का उल्लेख करना है। देख लीजिएगा आप लोग। इसको और में दिया हुआ है क्वेश्चन, डिस्क्राइब ब्रीफली द आर्गो बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑफ असम।
असम की कृषि पर आधारित उद्योगों के बारे में संक्षेप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 22। हाउ इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ अपॉइंटेड? हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ? ठीक है, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग इसे। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ राष्ट्र संघ के महासचिव को कैसे नियुक्ति दी जाती है, राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, यह बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम का जो डिसएडवांटेज है मीन्स असुविधाएं हैं वो बताना है। मीन्स विनिमय प्रथा की क्या क्या असुविधाएं हैं यह लिखना है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24, राइट 2 important points of difference between economic growth and economic development। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के दो अंतर बताना है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और में दिया हुआ है राइट अ नोट ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, मीन्स मानव विकास पर एक टिप्पणी लिखना है। देख लीजिएगा। 25 नंबर क्या दिया हुआ है, डिस्कस द मेन फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेन फंक्शंस क्या क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य के बारे में लिखना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेक्रेटरी काउंसिल ऑफ द यूएनओ। मीन्स जो यूएनओ का जो सेक्रेटरी काउंसिल है उसके बारे में आपको लिखना है। राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद पर एक संक्षिप्त विवरण लिखना है आपको। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27, राइट इन ब्रीफ हाउ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मीन्स भारतवर्ष में आर्थिक सुधार के क्षेत्र में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के कैसा प्रभाव डाला है इसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। और यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन 28, व्हाट इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ इंग्लैंड। मीन्स संसदीय गणतंत्र क्या है, भारतवर्ष के संसदीय गणतंत्र और इंग्लैंड के संसदीय गणतंत्र में क्या अंतर है यह आपको बताना है। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग HSLC एग्जामिनेशन 2019 का सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर देखा, इसके MCQ क्वेश्चन को सोल्व किया और पूरे पेपर को एनालिसिस किया कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। आई होप यह वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल होगा। और यदि इस चैनल पे आप नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।